नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है हरियाणा के जुलाना गांव में, जो कि जिंद ज़िले में पड़ता है, जहां संत रामपाल जी महाराज को किसान जीवन रक्षक के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। जी हां दर्शकों, ये वही संत रामपाल जी महाराज है जिन्हों को हरियाणा के लोगों द्वारा कुछ साल पहले विरोध किया गया था, और विरोध में संत रामपाल जी महाराज पे काफ़ी सारे आरोप लगाए गए थे कि संत रामपाल जी महाराज जो है हिंदू विरोधी संत हैं, वो हरियाणा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज वही हरियाणा के लोग संत रामपाल जी महाराज को किसानों का मसीहा, किसानों का भगवान, किसानों का जीवन रक्षक और किसानों का रत्न के नाम से नवाजा जा रहा है। क्या खासियत है? अगर बात करें इतिहास की, तो इतिहास में भी हमने पढ़ा है कि द्वापर युग की बात करें तो भगवान कृष्ण का भी विरोध हुआ था, क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे वो कंस का अंत करने के लिए आए थे। तो उनका अंत करने के लिए भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए थे, तो कंस को जब ये बात पता चली तो उसने कृष्ण भगवान को मारने की हर एक वो संभव कोशिश की जिससे उनको मारा जा सके। मगर कहते हैं भगवान जो है वो समर्थ होता है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। विरोध हर उस क्रांतिकारी का होता है जो जनहित में, समाज हित में और देश हित में कोई भी कदम उठाता है। क्रांतिकारी हमेशा अकेला ही चलता है और उनके पीछे समुदाय चलना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, मगर अंत जो होता है वो देखने लायक होता है। तो वही आज देखने को मिल रहा है कि वही संत जिनका कुछ सालों पहले हरियाणा में विरोध हुआ था और देखते ही देखते पूरे विश्व में फैल गया था, संत रामपाल जी महाराज की छवि को धूमिल करने की कोशिश आर्य समाजियों द्वारा की गई, बाकी अन्य धर्मगुरुओं द्वारा की गई। बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं हिंदू विरोधी हैं, जन और किसानों के विरोधी हैं। किसानों द्वारा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम को तोड़वाया गया। वही किसान आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा देके उनको मसीहा के रूप में मान रहे हैं। कारण क्या है? कारण है संत रामपाल जी महाराज का किसानों के प्रति दया भाव, किसानों के प्रति दीनता, किसानों के प्रति सहानुभूति। जी हाँ दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए इतना कुछ किया है कि संत रामपाल जी महाराज का लाभ जो है, जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के प्रति जो दीनता दिखाई है, जो दया दिखाई है, वो देखने लायक है। आज किसान खुश है। खुशी का कारण है संत रामपाल जी महाराज द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों को मदद देना। वो किसान जो 2-2.5 महीने पहले आत्महत्या करने की कगार पे खड़ा था, जिनके घर परिवार वाले इलाकों को छोड़ के पलायन कर चुके थे, फसलें नष्ट हो चुकी थी, ज़मीन बर्बाद हो चुकी थी, घर ढह चुके थे, वो किसान आत्महत्या के अलावा उनको कुछ भी सूझ नहीं रही थी। मगर आज वो किसान फक्र से खड़ा है, सीना तान के खड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ कारण है संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने उस समय किसानों का हाथ थामा जब सरकार ने किसानों को पछाड़ दिया। सरकार के पास किसानों ने बहुत गुहारें लगाई, दफ्तरों के चक्कर काटे, मगर सहायता के नाम पे सिर्फ झूठे दिलासे मिले। वहीं संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ एक प्रार्थना पे किसानों को वो मदद दी जिनसे किसान अपनी दरिद्रता को ख़त्म करके एक नई फसल उगा सकें और अपने जीवन यापन को लिए मतलब कि कुछ भी अपना नया प्रभाव बना सके। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जब किसानों की मदद की गई तो किसानों से रहा नहीं गया। आज संत रामपाल जी महाराज के लिए जो सम्मान किसान दे रहे हैं वो ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही कोई किसी को भगवान नहीं कहता, ऐसे ही कोई किसी को मसीहा नहीं कहता। उसके लिए वैसे कार्य करने पड़ते हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज बखूबी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को मसीहा इसलिए कहा जा रहा है, किसानों का जीवन रक्षक इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि बाढ़ में जो फसलें डूब चुकी थी, बाढ़ में जो फसलें घर ढह चुके थे, उनका नामुमकिन था वापस से निकाल पाना। मगर संत रामपाल जी महाराज ने हज़ारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की मदद देके किसानों को उस बाढ़ से बाहर निकाला। जो गांव में पानी घुस गया था, उन घरों से पानी को निकालने की कोशिश की गई किसानों द्वारा। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सहायता दी गई, उनमें बड़ी बड़ी मोटरें, 20 हॉर्स पावर की मोटरें, 10 हॉर्स पावर की मोटरें। दर्शकों, शुरुआत हुई थी गुराना गांव से, जब गुराना गांव के सरपंच राम अवतार जी ने संत रामपाल जी महाराज को ये चैलेंज किया
कि भाई गरीबों का मकान तो कोई भी बना सकता है, बात तो तब बनती है जब आप किसानों की मदद करें। तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और विद इन 24 आवर, मात्र 24 घंटों में संत रामपाल जी महाराज ने पूरे गांव के लिए राहत सामग्री भेजी, जिसमें 20-20 हार्स पावर की मोटरें और हज़ारों फुट पाइपें थी। इस काफिले को देख के गांव हैरान हो गया कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। इतनी जल्दी मदद तो सरकार भी नहीं कर पाई जितनी जल्दी मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई। जैसे ही सूचना संत रामपाल जी महाराज को दी गई प्रार्थना पत्र के द्वारा, तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत कार्रवाई करने के लिए अपनी टीम को भेजा और ज़मीन का जायज़ा लिया। और जायज़ा लेने के बाद पूरी ज़मीन को देखा गया और उसके बाद वहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाई गई। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया, गांव दर गांव ये काफिला रोज़ाना जाता गया। जिस गांव को ये पता चलता गया कि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे मात्र संत हैं जो किसानों की मदद कर सकते हैं, हर गांव ने, हर खापों ने, हर सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाना शुरू करी। फलस्वरूप ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा हर एक गाँव को मदद दी गई। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो किसान जीवन रक्षक का ये फ्लैक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें सर छोटू राम जी का और संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लगाया गया है। सर छोटू राम जी वो शख्स हैं जिन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया, किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और किसानों को न्याय दिलाने के लिए भरपूर कोशिशें की। वही काम आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक क्रांति लाने की कोशिश की है, जिससे हमारा किसान जो है वो आत्मनिर्भर हो सके। किसान को अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता ही जब मुसीबत में हो तो फिर वो उस परमात्मा को याद करता है। इसलिए आज किसान जो है वो संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा का रूप बता रहे हैं, भगवान का रूप बता रहे हैं और मसीहा का रूप बता रहे हैं। कारण यही है कि मुश्किल की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की। आज मैं आपके कैमरे के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना गांव का वो दृश्य है, जहां शादीपुर स्टेडियम में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, जुलाना के आसपास के हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से लोग आए हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि गाड़ियों का काफिला एक बार आपको दिखाया जाए कि कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो हाईवे पर लगी हुई हैं। दूर जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स किसानों द्वारा लाए गए हैं। उसके बाद बसें, छोटी व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स, कारें, जिनको निरंतर में करने के लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो तत्पर हैं। पूरी अपनी जो सेवा है वो मुस्तैदी से कर रहे हैं ताकि आने जाने की जो ट्रैफिक है उनको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हम आपको मेन गेट की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ संत रामपाल जी महाराज के समारोह का बड़ा सा बैनर लगाया गया है। मेन गेट जो है वो 3 गेट बनाए गए हैं, गेट फर्स्ट, गेट सेकंड और गेट थर्ड, जिनमें अनुशासन बनाने के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। अंदर की जानकारी हम आपको देते हैं और उस स्टेडियम के अंदर आपको लेके चलते हैं, वहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, मेन गेट पे हम पहुँच गए हैं, गेट 1 पे, जिसका दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस फ्लैक्स में लिखा गया है कि जुलाना बरहा और सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक जुलाना व ग्राम पंचायत शादीपुर द्वारा आयोजित किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये सब संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में किया गया है। दर्शकों, कुछ देर पहले यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप का फूलों से, नगाड़ों से, ढोल बाजों से स्वागत किया गया। पालकी में उनको बिठा के अंदर लेके जाया गया। और अब आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि जो हज़ारों में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कितना जमावड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है, ये कोई महफिल में नहीं आए हैं, ये किसी मेले में नहीं आए, ना ही यहाँ पे कोई पार्टी चल रही है, ना ही कोई यहाँ पे सेलिब्रिटी आए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, जिसके दौरान आज पूरे जिंद जिले के जो लोग हैं, आसपास के जो जिले के लोग हैं, यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग वेशभूषाओं में यहाँ पे लोग आए हैं। किसी ने अपने कल्चर को फॉलो करते हुए, कल्चर के हिसाब से यहाँ पे जो है वो अपने पगड़ी पहन के यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम करने आए हुए हैं। साथ ही यहाँ पे दूर के जो राज्य हैं, जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान,
दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। जो श्रद्धालु, जो भक्तजन यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है ताकि कोई किसी को अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसके लिए फर्स्ट एड की सुविधा यहाँ पे बनाई गई है। खाने पीने का पूरा प्रबंध यहाँ पे किया गया है। और जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको नियंत्रण में करने के लिए किसी प्रशासन की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं आज तक हम देखते आए हैं कि उनको किसी भी प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि वो इतने अनुशासित हैं कि वो गुरु के एक इशारे पे मरने तक को तैयार हो जाते हैं। वो अपने आप में एक कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, किसी को भी कोई किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने देते हैं और हर प्रकार की व्यवस्था अपने आप ही तैयार कर लेते हैं। इसका ये दृश्य आपको सामने देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। दर्शकों, दूर दराज से जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। हाँ जी, सत साहिब। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम जी डोबी गांव से आए हैं जी। सर, क्या कारण है कि काफी मात्रा में यहाँ पे जो किसान है वो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं? देखो जी, किसान के लिए बहुत अच्छा काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने, बहुत बढ़िया सराहनीय है। इसलिए सभी धन्यवाद करने के लिए सभी किसान आए हैं यहाँ, सभी मजदूर किसान, सभी छत्तीस बिरादरी एक होके, क्योंकि इन्होंने परमात्मा दया करी है, सदगुरु ने रामपाल जी महाराज ने, कि मोटरें दी है, पाइपें दी है। जो डूबे थे हमारे गांव और फसल नहीं हुआ, अगर संत रामपाल जी महाराज ने पानी नहीं निकलाते तो बहुत किसान मतलब आत्महत्या करते। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने मोटरें और ये पाइपें और बेसहारा है उनके लिए मकान बनवा के दिए हैं, रोटी कपड़ा और मकान, और कबीर साहिब दे भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज ने दिया जी। बाकी इस पृथ्वी पर कोई ना तो कोई सरकार ने कोई सहायता मिली इनको, और ना ही किसी प्रकार से कोई और मंगलेश्वर बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, इन्होंने किसी ने भाई इनका किसान के बारे में चिंता नहीं करी। संत रामपाल जी महाराज ने किसान के बारे में बहुत अच्छी सोच और विचार, क्योंकि इन्होंने पता है परमात्मा जानते हैं कि किसान का काम किया है, मजदूर की ये आत्मा कोई पुकार सुनी है सभी आत्मा की, और परमात्मा ने इसने संत रामपाल जी महाराज ने बहुत योगदान करके बहुत 5,500 करोड़ रुपए की सहायता दी है जी किसानों को। 15,500 जी, हाँ जी, लगभग 15,500 करोड़ के आसपास की बात सुन रहे हैं कि 15,000 करोड़ की सहायता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी प्रांत के किसानों को इतनी जो है राशि की जो सहायता है वो मुहैया करवा दी गई है। तो देखा जाए तो कुछ देर पहले संत रामपाल जी महाराज का जो हरियाणा के लोग हैं उनके द्वारा विरोध किया गया था कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो हिंदू विरोधी संत हैं या वो हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज अचानक से ऐसा बदलाव कैसे आ गया? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले हरियाणा के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का इतना जबरदस्त विरोध किया था कि उनके आश्रम तक की आग लगा दी, जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के भक्त मिलते थे और उनको पीटा भी जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था, गांव में उन्हें घुसने दिया जाता था, पुस्तक सेवा नहीं करने दी जाती थी। इन सभी बातों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि उस समय इतना जबरदस्त विरोध था, वो कहीं न कहीं ये जो सोशल मीडिया या मीडिया, जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी कि संत के बारे में नेगेटिविटी जो फैलाने का काम इन्होंने किया, और वो भी किसी किन्हीं मुख्य धर्म संस्थाओं के बहकाव में आकर के या उनसे प्रलोभन में आकर के उन लोगों ने नेगेटिव प्रचार संत रामपाल जी महाराज किया। और अब ये जो बदलाव जो आप देखने को मिल रहा है, जगह जगह ये लगातार सम्मान जो संत रामपाल जी महाराज का किया जा रहा है, वो इस वजह से किया जा रहा है कि अब लोगों को वास्तविकता से वो परिचित हो गए। अब लोगों ने ये देखा कि संत रामपाल जी महाराज की एकमात्र संस्था ऐसी है जो आज जगह जगह जा करके लोगों के असहायों की और जो मजबूर हैं उनकी सहायता करी है। जैसे गरीब लोग हैं उनको राशन देने का काम कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम लगातार गुरुजी ने चला रखी है। और अब अब बाढ़ वाली जो समस्या आई उसको लेकर के संत रामपाल जी महाराज के पास में ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनसे अरदास करी, तो उन्होंने तुरंत ये सहायता मुहैया करवाई। और इस बात को देखते हुए कि सरकारों के पास जा करके लोग किसान थक गए थे और
उनको किसी भी प्रकार की सहायता न मिली। और संत रामपाल जी महाराज के पास में एक प्रार्थना के बाद 24 घंटे के अंदर सारा का सारा सामान, और वो भी लाखों की रुपए की कीमत का सामान उनके गांव में पहुंच गया। तो लोग इस बात को लेकर देखे गदगद हो गए, और उनका एक अचानक ही उनके प्रति ये नजरिया बदल गया कि संत रामपाल जी महाराज जो करते हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और जो नेगेटिव वाला जो प्रचार था वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और इस प्रकार से धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, और लगातार लोगों से वास्तविकता से परिचित होते गए, और ये लगातार लोगों के जहन में ये जो वास्तविकता है ये फैल रही है, और लगातार संत रामपाल जी महाराज का जो है ज्ञान का प्रचार और उनका प्रभाव हर व्यक्ति के पास में, हर गांव के पास में, और देश और विदेश में भी पहुंच रहा है। सर हम देख रहे हैं कि हमें पता है, जहाँ तक हमें पता है कि संत रामपाल जी महाराज अभी तो जेल में है। इतनी सारी व्यवस्था, इतना सारा पैसा, ये कहाँ से इतना मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल, कहते हैं कि संत के पास में संत वो होता है जो वो भी नहीं होता जो कोई चमत्कार करे, और संत वो भी नहीं होता जो कोई चमत्कार जिससे कोई चमत्कार ना हो। संत रामपाल जी महाराज उसी कोटि के संत हैं जिनसे वो जेल में बंद होकर के ये दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बंद है, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके आदेश से उनके भगत जगह जगह जाकर के सहायता कर रहे हैं, इसलिए वो समर्थ हैं, और प्रत्येक काम करके दुनिया को दिखा रहे हैं, इसलिए वो समर्थ हैं। और वो भी संत हैं जो ये चमत्कार, ये बदलाव ये करके दिखा दिया उन्होंने। तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च कोटि के संत हैं, और उनका ज्ञान को पूरी जनता को सुनना चाहिए, और उनके बारे में और गहराई से ज्ञान मतलब उनको प्राप्त करना चाहिए उनको। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हो उनको? आज ही हम जैसे ये जो क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों में काफी भ्रमना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो मतलब कि उनका माइंड वॉश होता है, उनको बहकाया जाता है, और वो जैसा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वैसा ही बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि संत रामपाल जी जो कहते हैं वही बोलते हैं, या उनके भगत कहे अनुसार बोलते हैं। आप मेरे को जानते हो क्या? नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन वास्तविकता से आज जनता परिचित है, और वो जैसा देखते हैं वैसा ही बोलते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज ने जो कहा है, और बात रही कि संदेश की, तो संदेश तो गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज आज वास्तविक जो सच्चा संत इस पृथ्वी पर आए हैं, वो लगातार 24 घंटे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर उनका लगातार ज्ञान प्रचार हो रहा है, और उनका जो सत्संग है वो जगह जगह रहा है। उनको देखो और उस वास्तविकता से परिचय हो। ऐसे नहीं कि संत रामपाल जी महाराज ने बोल दिया और आपने मान लिया, नहीं, उसको प्रत्येक जगह प्रमाणित जगह पर वो जो रेफरेंस नंबर देते हैं कि ये बात उस शास्त्र के फलाने पेज पर और इस श्लोक नंबर में यहाँ लिखी है, तो उसको प्रमाणित करे, उसके बाद माने कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। संत रामपाल जी महाराज के पास आने वाले अनुयायी है ना, ये ऐसे ही उनकी बातों पर आकर के कोई अंधविश्वास करके उनके पास आके यानी बैठ गए। उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई विधि से भक्ति करने से उनको वो उनके काम सरे, वो उनको आध्यात्मिक लाभ हुआ, जिससे वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए। अब उनको वास्तविकता से परिचित हो गए, इसलिए वो क्या है दृढ़ होकर के उस मार्ग में अपना चल रहे और जीवन सफल बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आप एक और बता रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ना, ये भगवान है जी, ये किसान का भगवान यही है, और बाकी कोई भगवान नाम का असर ही कौन दिखाया, ये भगवान है वास्तविक, और इसको मानते हैं भगवान सभी किसान है ना, क्यों का मैंने जीवन भगवान तो सबके लिए होते हैं, खाली किसानों के भगवान है क्या? सभी के लिए भगवान है ये, सबके भगवान है जी। और इस तक हम डुब्बे दे रहे, हमने बता दिया ये भगवान हो गया। और आप कह रहे थे नहीं पैसे कहाँ से आते, इसके वचन में पावर है, यो भगवान है, यो जो कह देता है ना वो पार कर देता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शकों ये थे यहाँ पे आए कुछ लोगों के विचार, और छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार गुड़िया, सत साहिब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरजू दासी। कहाँ से हैं आप? मैं बालाजी चौक न्यू दिल्ली आप स्कूल नहीं जाते हो? जाती हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? क्योंकि हमारे गुरुजी को आज सम्मानित किया जाएगा। क्या नाम है आपके गुरुजी का? कबीर साहिब जी। तो यहाँ पे उनको सम्मानित किया जा रहा है, क्यों सम्मानित किया जा रहा है? क्योंकि जो गांव डूबे हुए थे, जैसे पंजाब भी हो गया, हाँ, तो फिर वहाँ के लोग के पास ना कोई उपाय नहीं बचा था। जो भैंस थी वो भी डूब कर मर जा रही थी, और ना कि किसानों का घर वो भी
जा रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने एक पत्र भेजा संत रामपाल जी महाराज जी को, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको मोटर दी, पाइप दी, पूरी जितना उनको जरूरत थी ना उससे ज्यादा दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको। इसलिए आज हमारे गुरु जी को सम्मानित किया जाएगा। किस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज को वो अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा रहा है। क्या अवार्ड दिया जा रहा है? क्योंकि उनने वो सबकी मदद की है, मोटर, पाइप और अनेक सामान को दिया गया है। धन्यवाद। सत्संग। तो जैसा कि आप देख रहे हो पूरा स्टेडियम जो है वो संत रामपाल जी महाराज के जो जयकारों से गूंज रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एलईडी के माध्यम से अपने भक्तों को और आई यहाँ पे जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं और लोग यहाँ पे नतमस्तक होकर यहाँ पे उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हो, हर कोई इंसान यहाँ पे जो आया है वो संत रामपाल जी महाराज के नारे लगा रहे हैं। पूरा स्टेडियम जो है वो संत रामपाल जी महाराज के जयकारों से गूंज रहा है। यहाँ की पूरी व्यवस्था आपको बताएंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं हजारों के यहाँ तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं और उनके यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई है। चाय और बिस्किट और लड्डू यहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि इतनी सारी व्यवस्था यहाँ पे करना कोई मामूली बात नहीं है। हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं और बिना किसी रुकावट के लगातार निरंतर ये सेवाएं यहाँ पे चल रही हैं। और अभी भी देखो आप, जो स्टेडियम है पूरा खचाखच भरा हुआ है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं दिख रहा है। लोगों का यहाँ पे काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। किसान साथी की दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो खचाखच भीड़ जो है लगातार यहाँ पे बनी हुई है। अब हम आपको उस मंच की तरफ लेके चलते हैं जहां संत रामपाल जी महाराज को कुछ देर पहले यहाँ पे गांव के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जहां के जो लोकल ग्रामवासी हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया था। उस मंच की तरफ आपको लेके चलते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो कि वो मंच बनाया गया है जहां संत रामपाल जी महाराज को स्वरूप रूप में यहाँ पे विराजमान कराया गया है और फूल नगाड़ों से जिनका स्वागत किया गया था। तो अभी दर्शकों, हम अंदर आ चुके हैं स्टेडियम के और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो वो मंच है जहां पे सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है। उसके ठीक सामने देखो यहाँ पे काफी सारा क्राउड है, जो जनता यहाँ पे आई हुई है और जो जनता पीछे बैठी है उनके लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बड़ी बड़ी एलईडीज के माध्यम से यहाँ पे उनको जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है और दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज का जो सम्मान है वो गांव दर गांव किया जा रहा है। किस सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा वो सारी व्यवस्था जो है एलईडी के माध्यम से आम जनता और आम लोगों को दिखाई जा रही है, जो आगे आने में असमर्थ हैं, क्योंकि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग अलग यहाँ पे पोर्शन बनाए गए हैं जिसमें महिलाओं को एक तरफ बिठाया गया है और जो पुरुष हैं उनको अलग से यहाँ पे बिठाया गया है। और ठीक सामने देखो मंच पे जो है वो संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है वो बैठी हुई है, जिनको आज लोकल किसानों द्वारा जो किसान नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उनके द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। बस कुछ ही देर में ये जो सम्मानित समारोह है वो स्टार्ट होने लगा है और उसके बाद आपको देख पाओगे कि किस तरह से और किन रिवार्डों से उनको नवाजा जाएगा और कौन कौन सा सम्मान उनको दिया जाएगा। दर्शकों, ये है वो मंच जहां संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप रखा गया है और उनको यहाँ पे सम्मानित करने के लिए लाया गया है। तो ढोल नगाड़ों फूल की बरसात होते हुए संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप यहाँ पे लाया गया है। और ये जो सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के वो टीम मेंबर हैं जिनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार किसानों की मदद की गई, हर वो संभव मदद की गई जो जिनकी संत रामपाल जी महाराज द्वारा आदेश दिए गए थे। किसानों की जो नीड थी, जो उनकी ज़रूरतें थी, उनको बखूबी पूरा किया गया। यही वो टीम है संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाई गई वो टीम मैनेजमेंट है जिनके द्वारा आज किसान जो है आत्मनिर्भर होकर अपनी फसलों को तैयार कर रहा है और आने वाला जो समय है उसमें अपना देश का ही नहीं पूरे विश्व को ये मिसाल देगा कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने
डूबती घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने किसानों का हाथ थामा और आज किसानों को इतना सक्षम कर दिया कि वो अपनी आगे की फसल को बो सके। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि जूम करके संत रामपाल जी महाराज का जो स्वरूप है उसको दिखाया जाए, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज का अलग स्वरूप बना के उनको यहाँ पे बिठाया गया है, ताकि जो समारोह की जो शान है उसको बरकरार रखा जाए। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर छत्र भी बनाया गया है जो कि एक महाराज को दिया जाता है। उसी के साथ यहाँ पे किसान यूनियन के जो कुछ लोग हैं वो बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज की टीम को और संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाएगा। किसान नेता बैठे हुए हैं जो अपना उत्साह और अपनी जो खुशी और अपना जो कृतज्ञता संत रामपाल जी महाराज के प्रति दिखा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज को ये दिखाना चाहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के साथ खड़े हैं। वही ये किसान हैं जो आज से 2-4 महीने पहले आत्महत्या करने पे कगार पे खड़े हो चुके थे और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये किसान आत्मनिर्भर हो चुके हैं और आगे की जो फसलें हैं उनकी बुवाई इन्होंने कर दी है। इसी बात की खुशी मनाने के लिए आज ये सम्मान समारोह यहाँ पे होने जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज की हुई मदद का ये धन्यवाद व्यक्त करने के लिए सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक जुलाना किसान जीवन रक्षक से संत रामपाल जी महाराज को सम्मान देने जा रही है। इसी के साथ हम आपको और भी जो आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होंगे उसको लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो कि जो सम्मान समारोह यहाँ पे होने जा रहा था वो यहाँ पे शुरू हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज को सभी खापों द्वारा, सभी सरपंच एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और यहाँ पे किसान जीवन रक्षक के रूप में संत रामपाल जी महाराज को सम्मान दिया जा रहा है और एक हल भेंट की जा रही है। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं, सारे किसान एसोसिएशन और सरपंच एसोसिएशन, ग्रामीण किसान सब यहाँ पे इकट्ठे होके संत रामपाल जी महाराज को किसान जीवन रक्षक का जो सम्मान है वो दे रहे हैं और हल के रूप में उनको सम्मान भेंट किया जा रहा है और पगड़ी दी जा रही है। जैसा कि आप दृश्यों में देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को जो सम्मान, पहला सम्मान जो है वो हल के रूप में दिया गया है और दूसरा सम्मान जो है पगड़ी के रूप में दिया गया है। काफी सारे लोग यहाँ पे हैं, काफी सारे एसोसिएशंस यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, किसान यूनियन यहाँ पे इकट्ठी हुई है। सभी जो यहाँ पे किसान नेता हैं वो खुशी से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। कोई शॉल भेंट कर रहा है, कोई मोमेंटो भेंट कर रहा है। अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से किसान यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि सम्मान समारोह एक ऐसा समारोह होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। सम्मान जैसा भी हो वो सम्मान ही होता है। संत रामपाल जी महाराज को ये सम्मान मिल रहा है उनके द्वारा किए गए सम्मानित कार्यों के साथ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए मसीहा का रूप बनाया और किसानों की मदद की। डूबते हुए किसानों की फसलों को फिर से उन्होंने बचाया है और किसानों को एक नई उम्मीद दी है। इसलिए यहाँ संत रामपाल जी महाराज को आज किसान जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। काश ही आज तक हमने ऐसा कभी कोई समारोह देखा है। आज तक काफी सारे हजारों अन्य धर्मगुरु हैं जिनको आज तक हमने कभी भी किसी सम्मान समारोह में सम्मानित होते हुए नहीं देखा, मगर संत रामपाल जी महाराज एक मात्र ऐसे संत हैं जिनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई बार हरियाणा के लोगों ने और यही नहीं देश भर से आए किसान यूनियन के जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज को हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में सम्मानित कर रहे हैं। अभी बीते दिनों की बात करें तो दिल्ली में काली रमन पुरस्कार से संत रामपाल जी महाराज को भारत गौरव का पुरस्कार दिया गया था। भारत गौरव का जो सम्मान से सम्मानित किया गया था, एक बहुत बड़ी बात है। राजधानी दिल्ली में संत रामपाल जी महाराज को भारत गौरव का सम्मान दिया गया था। भारत गौरव
सम्मान से नवाजा गया था। ये सम्मान ऐसे ही नहीं किसी को मिलता, उसके लिए कुछ सामाजिक कार्य करने पड़ते हैं जो संत रामपाल जी महाराज बखूबी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज गरीबों के नहीं, किसानों के नहीं, पूरे विश्व के मसीहा बनकर इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और अवतरित होके जो पहला काम है वो है जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना। तो वो संत रामपाल जी महाराज आप आज कर रहे हैं। सामने ठीक आप सामने देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के दोनों सुपुत्र बैठे हैं, जिनके द्वारा इस सम्मान को लिया गया है। और उसके बाद उनके चेहरे पे काफी खुशी देखी गई कि संत रामपाल जी महाराज को किसानों द्वारा इतना सम्मान और इतना प्यार दिया जा रहा है, धन्यवाद प्रकट किया जा रहा है, उनकी कृतज्ञता प्रकट किया जा रही है। संत रामपाल जी महाराज को उन क्रांतिकारियों में गिना जा रहा है जो कभी देश के लिए मर मिटने को तैयार थे और जो गरीबों के लिए लड़े। आज वही संत रामपाल जी महाराज गरीबों के मसीहा बनकर इस धरती पे अवतरित हुए हैं। और हमें चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज की सभा में शामिल होकर पुण्य के भागी बनना चाहिए, ताकि संत रामपाल जी महाराज को जो सम्मान पूरे देश भर में दिया जा रहा है उसके साक्षी बने और संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनकी सराहना करने का हमें भी मौका मिल सके। दर्शकों, एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज को अलग समुदाय द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया जाने लगा है। ठीक दृश्यों में सामने आप देख पा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए सभी जो यहाँ पे बैठे किसान नेता हैं वो एक बार फिर से खड़े हो गए हैं और एक ट्रॉफी के माध्यम से एक संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज के जो सुपूत हैं उनके द्वारा उस सम्मान को हासिल किया जा रहा है। काफ़ी खुशी का माहौल है यहाँ पे। जैसा कि हम देखते आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज को पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो सम्मानित किया जा रहा है। ऐसा ही ये दृश्य आज जुलाना के शादीपुर स्टेडियम में किया जा रहा है। कोटि कोटि नमन करूं गुरु धाम धनाने वाले को, सारी पीड़ा हर ली तुमने पार लंघाने वाले हो। कोटि कोटि नमन करूं गुरु धाम धनाने वाले को, सारी इसके साथ ही गुलदस्ते के साथ भी उनको सम्मानित किया जा रहा है। काफी खुशी किसानों के चेहरे पे बखूबी देखी जा सकती है। ये कोई बनावटी चेहरे नहीं है, ये वो किसान हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया था और आग्रह किया था कि संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पे आए और यहाँ पे उनको सम्मानित किया जाए। कोटि नमन करूं गुरु धाम धनाने वाले को, सारी पीड़ा हर ली तुमने पार लंघाने वाले हो। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ मैं कि सुबह 10 बजे से लेके आज शाम के 4:30 बजने को हो गए हैं। अभी तक जो है संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह में भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब से हम देख रहे हैं तब से ये कार्यक्रम ज्यों का त्यों चल रहा है, मानो जैसे किसी शक्ति ने इन सभी श्रद्धालुओं को, इन सभी भक्तों को और इन सभी जगत के लोगों को यहाँ पे बांध दिया हो। एक भी श्रद्धालु, एक भी यहाँ पे जो किसान लोग आए हैं वो तस से मस नहीं हुआ है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा एक बार आपको फुल व्यू दिखाए, 360 व्यू से दिखाएं आपको कि चारों तरफ जो दुनिया है वो पूरा स्टेडियम खचा के खच भरा हुआ है। अभी तक एक भी जो भगत श्रद्धालु, जो भी जन समुदाय यहाँ पे आया हुआ है वैसा का वैसा सैलाब यहाँ अभी भी पूरी तरह से तत्पर है। और स्टेडियम तो छोड़ो, आप अगर स्टेडियम के बाहर की बात करें तो यहाँ से कम 300 मीटर दूर रोड है, हाईवे रोड के किनारे पे दीवारों पे देखोगे आप कि दीवारों पे बैठ के लोग अभी भी जो है संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए हैं और अभी भी उसको टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम कब खत्म होगा और कब हम अपने घर को जाएंगे।
दर्शकों, ऐसा किसी नेता अभिनेता की रैली में आज तक हमने नहीं देखा। नेता अभिनेता को भी लोग 10 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सुन के तो चले जाते हैं, अपना खाने पीने का प्रोग्राम करके उसके बाद निकलने की कोशिश करते हैं। मगर ये एक ऐसा जन सैलाब है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जैसे जैसे पता चल रहा है वो वैसे वैसे यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। जैसे स्टेज की तरफ अगर आपको दिखाने की करें तो स्टेज जो है अभी भी किसान नेताओं से भरी पड़ी है। जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं उनसे भरी पड़ी है। यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हैं वो किसी मकसद से नहीं आए हैं, वो पूरी आस्था और श्रद्धा से यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो अपने भगवान की चर्चा सुनने बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमने देखा कि लोग भावुक होकर रो रहे थे। कई लोग यहाँ पे ऐसे थे जो बार बार नतमस्तक होकर अपने गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे थे और यहाँ पे आने का पूरा लुत्फ उठा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आने वाले हर श्रद्धालु को अपने गुरु की चर्चा सुन के प्रशंसा हो रही है और खुशी से झूम रहे हैं। हमने कई सारे लोगों से यहाँ पे बातचीत की है और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए कार्यों की उनसे सराहना सुनी है। उनके होंठ ये कह के थक नहीं रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए मसीहा है, संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ऐसे सामाजिक कार्य करे हैं जिनका श्रेय वो उनको भगवान कह के संबोधित करते हुए कर रहे हैं। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने डूबती हुई नैया को संभाला है। किसान डूबने की कगार पे था, किसान आत्महत्या की कगार पे था। आज वही किसान पूरी किसान एसोसिएशन और सरपंच ग्राम पंचायतों के द्वारा 21 खापों के द्वारा आज यहाँ गांव जुलाना के शादीपुर स्टेडियम में संत रामपाल जी महाराज को किसान जीवन रक्षक के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि एक आम व्यक्ति अगर किसी से मदद मांगने भी जाता है तो उसको नकार दिया जाता है। आज किसी भाई से अगर आप पैसे उधार मांगते हो तो वो भी 2 बातें आपको सुनाता है कि किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। मगर संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जिन्होंने बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तफसीस के उन किसानों की मदद की जो इस चीज़ के हकदार थे, जो उस सहायता के पूर्णता निर्भर थे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि किसी भी गरीब की, किसी भी लाचार की या किसी भी किसान की भुखमरी से लेके या लाचारी से लेके हत्या नहीं होनी चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया है। लगभग 4 महीने हो चुके हैं इस मुहिम को चले हुए और लगातार आज भी उन गरीबों की मदद हो रही है। जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बना के दिए जा रहे हैं। जिनके पास मकान बनाने के लिए ज़मीनें नहीं हैं उनको ज़मीनें खरीद के उन पे मकान बना के दिए जा रहे हैं और पूरी उम्र तक उनका जो है खर्चा उठा रहे हैं, जब तक वो परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इसलिए संत रामपाल जी का महाराज का एक नारा भी है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। जी हाँ दर्शकों, यही वो शुरुआत है जो कलयुग में सतयुग लाएगी, क्योंकि सतयुग में लोग को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है और भगवान सिमरन में रहते हैं और काम जो है वो अपने आप होते हैं। तो वही दृश्य आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में और उनके साथ जुड़े किसानों के साथ हो रहे हैं, जिनमें ये देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही स्वतः उनके कार्य सभी हो रहे हैं और वो खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं एक बार फिर से कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आपको फिर से उस मंच की तरफ दिखाया जाए कि जो यहाँ पे लोकगीत गाने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पे किसान नेता हैं, वो अभी तक यहाँ पे कायम हैं, तस से मस नहीं हुए हैं। खाने पीने की अगर व्यवस्था करें तो सुबह 7 बजे से लेके अभी 4:30 बज चुके हैं, अभी तक यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था लगातार चल रही है। लोग खाने का सामान जो है यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, चाहे चाय हो, बिस्किट हो या फिर खाना हो, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे लगातार सुबह से चल रही है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है और ना ही लोगों का उत्साह कम हुआ है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।